हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक बेंचर्स। आरसीसी के जो हमने लास्ट पार्ट किया था, लास्ट पार्ट में हमने क्या किया था, आरसीसी के टाइप 1 क्वेश्चन की बात की थी, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की। आज हम बात करने वाले हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के सेकंड पार्ट की। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है बीम में, और उसके बिहाफ पर जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो करते हैं स्टार्ट। देखना, हाँ, फर्स्ट थिंग कि आपको इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है। देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आज से हमारे चैनल पर, मतलब जो इंस्टाग्राम पेज है या फिर फेसबुक हुआ या फिर टेलीग्राम चैनल हुआ, वहां पर रीजनिंग की डेली 3 नाम से एक क्विज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आप मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें, जिससे आपका जो अपकमिंग एग्जाम्स एसएससी जेई का, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि एसएससी जेई के रीजनिंग के क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द उसी पैटर्न पर होंगे, तो आपको उन पैटर्न्स पे नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस करनी है, जिसके कारण से आपके मैक्सिमम मार्क्स अटेंड कर सको। इसका जो टारगेट टाइम है वो 1 मंथ रखा गया है। आफ्टर दैट 1 मंथ हम इसमें जो विनर्स होंगे, जो मोस्ट जिन्होंने फास्ट आंसर दिया होगा, उनका नाम अनाउंस करेंगे और उनके लिए प्राइजेस भी रखे गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से कि रेनफोर्स कंक्रीट रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया गया है, जिसकी साइज कितनी दी गई, 300 इंटू 600 mm। क्या साइज दी गई है, 300 इंटू 600 mm, और 600 mm है वो क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है। इज रेनफोर्स विद 3 बार्स ऑफ 20 mm डाया। डिटरमाइन, मतलब उसमें रेनफोर्समेंट कितना है, 3 बार दे रखे 20 mm डाया। डिटरमाइन द सेफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वर्किंग लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वर्किंग लोड that the beam can carry over a simply supported effective span of 5 मीटर। मतलब 5 मीटर के इफेक्टिव स्पान की एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, वो मैक्सिमम कितना सेफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वर्किंग लोड ले सकती है, ये कैलकुलेट करना है। इसने ये साफ मेंशन किया, डू नॉट इग्नोर सेल्फ वेट। मतलब हमें सेल्फ वेट को भी, इसमें से सेल्फ वेट भी कंसीडर करना होगा। मतलब सेल्फ वेट को हम लास्ट में जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे। और M20 दी गई, Fe415 दी गई, और टेक्निक बताइए कौन सा मेथड काम में लेना है, दैट इज लिमिट स्टेट मेथड। चालू करते हैं क्वेश्चन को। तो देखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है सिविल सर्विसेज एग्जाम में 12 मार्क्स का 2012 में। तो स्टार्ट करते हैं, देखो सॉल्यूशन से। हमें जो डेटा गिवन है उसी को कंसिडर करते हैं। एक हमें कुछ ऐसी बीम दे रखी है, ध्यान देना हमें क्या गिवन है और हम उससे क्या कैलकुलेट करना है। छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं। एक 3 बार दे रखी है, इन तीनों बार का डाया कितना है, 3 बार्स एट द रेट 20 mm डाया। क्या दे रखा है हमें, 600 mm डेप्थ दे रखी है इफेक्टिव, और 300 mm हमें विड्थ दे रखी है। क्लियर है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो देखना, हमें यहां पर कौन कौन सा डेटा गिवन है, वो गिवन डेटा हम सबसे पहले यहां लिख देते हैं। तो देखना, गिवन डेटा क्या था, बी की वैल्यू दे रखी थी 300 mm। क्लियर है, इफेक्टिव डेप्थ गिवन था 600 mm। यहां तक क्लियर है। अब हमें एएसटी दे रखा था 3 बार्स ऑफ 20 mm डाया। एक बार का एरिया कितना होता है, π/4 20 स्क्वायर, तो 3 बार का कितना हो जाएगा, 3 इंटू π/4 20 स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, मैंने पहले भी जब 25 mm करवाया था और 12 mm का भी इक्वेशन कराया था, तो उनमें मैंने याद करने को बोला था। सिमिलरली यहां पर भी आप π/4 20 स्क्वायर की वैल्यू को याद कर लेंगे, बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़े। 314.16 mm स्क्वायर, ये आपकी इसकी वैल्यू होती है। तो 3 बार का एरिया कितना हो जाएगा, 942.4848 mm स्क्वायर। क्लियर है, आपके पास एएसटी आ गया। अब आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या दिया, M20। M20 के लिए क्या होता है आपके पास, M20 के लिए FCK की वैल्यू कितनी हो जाएगी, FCK इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड Fe415 के लिए Fy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। और कुछ दिया हुआ है क्या, हाँ, इफेक्टिव स्पान दिया गया है, L इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 5 मीटर, और बीम का टाइप क्या बताया गया, सिंपली सपोर्टेड बीम बताई गई है। तो यहां से अब हम इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखना, सॉल्यूशन में सबसे पहली स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होती थी, कैलकुलेशन ऑफ एक्सियल लिमिटिंग या लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो मैं यहां पर इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ, चलो पूरा ही लिख देते हैं, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालोगे तो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर Fe415 क्या होता है,
एक्चुअल लिमिटिंग इज इक्वल्स टू 0.48 टाइम्स ऑफ डी, 0.48 टाइम्स ऑफ डी। तो 0.48 टाइम्स, अब अगर यहीं पर एफई 500 दिया होता तो हम कितना कंसीडर करते, 0.46 टाइम्स ऑफ डी, और एफई 250 दिया रहता तो 0.53 डी कंसीडर करते। तो यहां पर जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो हमें इफेक्टिव डेप्थ पता है 0.48 इंटू डी कितना दे रखा है 600 mm। यहां से सॉल्यूशन करते हो तो आपके पास आता है 288 mm। ये आपके पास फर्स्ट स्टेप हो गया, एक्चुअल लिमिटिंग की वैल्यू हो गई। सेकंड स्टेप देखना ध्यान से, कैलकुलेशन ऑफ, सेकंड स्टेप क्या बताई थी, कैलकुलेशन ऑफ अल्टीमेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, अल्टीमेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो अल्टीमेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितनी है, तो देखो ये निकालने के लिए हम क्या करते थे, कंप्रेशन और टेंशन फोर्स को इक्वेट कर देते थे। कंप्रेशन फोर्स इक्वल्स टू टेंशन फोर्स, और कंप्रेशन फोर्स की सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के लिए वैल्यू कितनी आती थी, दैट इज 0.36 FCK B इंटू XU इज इक्वल्स टू 0.87 FY इंटू AST। हमारे पास सारी वैल्यू है बट XU की वैल्यू नहीं है, रख देते और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखो यहां वैल्यू रखते हैं 0.36 FCK, FCK कितना दे रखा है 20, B कितना दे रखा है 300 mm, एंड XU एज इट इज 0.87 FY कितना है 415, और ये कितना है 942.48 mm²। क्लियर है, AST की वैल्यू यही थी। तो यहां से जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे क्या करोगे, इस वाली वैल्यू को इसके डिवाइड में भेज दोगे। तो यहां से जब आप XU की वैल्यू निकालोगे, देखो XU की वैल्यू निकालने के लिए आपके कोड देखोगे तो आपके कोड में फॉर्मूला दिया गया है। अगर आप उसमें सेम फॉर्मूला बनाते हो तो XU बाई डी करके भी आप फॉर्मूला बना सकते हो, 0.87 FY इंटू AST डिवाइड बाई 0.36 FCK इंटू डिवाइड बाई 0.36 FCK इंटू B इंटू D से भी बना सकते हो। ठीक है, तो जब आप यहां से सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास आंसर आता है XU का निकल के 157.54 mm। यहां से आपके पास XU भी आ गया। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते थे, टाइप ऑफ सेक्शन बताते थे। तो थर्ड स्टेप क्या हो जाएगी इसकी, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइप ऑफ सेक्शन। आपको बताना है सेक्शन का टाइप कैसे, टाइप ऑफ सेक्शन निकालोगे तो टाइप ऑफ सेक्शन के लिए यहां पर XU और XU लिमिटिंग में एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। दोनों की वैल्यू को कंपेयर करोगे तो XU का मान XU लिमिटिंग से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो XU इज लेस देन XU लिमिटिंग। और ये कौन सी कंडीशन होती है, दैट इज द अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन अंडर रेनफोर्स हो गया। अंडर रेनफोर्स हो गया तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जब हम बात करेंगे तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन में किस टाइप का फेलियर होता है, दैट इज अंडर रेनफोर्स सेक्शन में होता है कौन सा मटेरियल फेल होता है, स्टील। तो इस टाइप के फेलियर को क्या कहेंगे, डक्टाइल फेलियर कहेंगे। नेक्स्ट ये हो गया हमारे पास थर्ड स्टेप। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप कौन सी हो जाएगी, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अंडर रेनफोर्स सेक्शन है तो आप किसी भी साइड से निकाल सकते हो, जबकि अगर यही ओवर रेनफोर्स सेक्शन होता तो आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किधर से निकालना होता, कंप्रेशन साइड से, टेंशन साइड से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो देखना ध्यान से, यहां से जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालोगे तो MU इज इक्वल्स टू, किसी भी साइड से निकाल लो, तो हम किसी एक साइड से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं कंप्रेशन साइड की वैल्यू रख रहा हूं 0.36 FCK B इंटू XU इज इक्वल्स इंटू D माइनस 0.42 XU। ये आपकी क्या होती है, लीवर आर्म होती है। तो देखना इसको हम यहां पर थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं इस चीज के लिए। देखना ध्यान से, ये नंबर ऑफ टाइम जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी चीजें दिमाग में रहने लग जाएगी। कुछ रफ डायग्राम बना रहे हैं हम, कुछ ऐसा डायग्राम बन के आएगा, यहाँ टेंशन फोर्स, यहाँ कंप्रेशन फोर्स, और कंप्रेशन फोर्स की वैल्यू कितनी होती है 0.36 FCK B इंटू XU, और ये डेप्थ कितनी होती है 0.42 टाइम्स ऑफ XU। ये वाली वैल्यू कितनी होती है 0.45 टाइम्स ऑफ FCK। तो यहां पर जो टेंशन फोर्स होता है, ये जो टेंशन फोर्स है इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.87 FY इंटू AST। और यहां पर दोनों रिजल्टेंट कंप्रेशन और रिजल्टेंट टेंशन फोर्स के बीच की वैल्यू को क्या कहते हैं, लीवर आर्म। और लीवर आर्म कितनी हो जाएगी, D में से 0.42 XU को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फोर्स इंटू लीवर आर्म है। तो ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट आपको बता रहा है लीवर आर्म को, ये वाला पूरा पार्ट किसको बता रहा होगा, कंप्रेशन फोर्स को। तो चलते हैं इसमें वैल्यू रखते हैं 0.36 FCK 20 इंटू 300 इंटू XU कितना आया 157.54, D की वैल्यू कितनी हो गई
डी दे रखा आपको 600 mm माइनस 0.42 इंटू 157.54। यहां से जब आप इसका सॉल्यूशन निकालते हो तो आपके पास आएगा 181.66 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन mm, और इसी को अगर हम लिखेंगे किलो न्यूटन मीटर में 181.66 किलो न्यूटन मीटर। ये आपके पास यहां तक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगी। यहां तक क्लियर है? अब हमने मोमेंट निकाल लिया, अब हम इसके बाद के पार्ट की बात करते हैं। ये पार्ट तो हम पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं। इसके बाद में किस टाइप का पूछा गया, जैसे अब तक हमने निकाल दिया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये बीम कितना मोमेंट कैरी करेगी। अब इस बीम की जो मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी है उसकी हेल्प से हमें निकालना है सेफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वर्किंग लोड। तो चलते हैं इसके आगे वाले पार्ट पर। मतलब अब हमारे पास ये वाला ओनली डेटा काम था 181.66। तो इस डेटा को मैं यहां पर लिख देता हूं, mu इज इक्वल्स टू 181.66 किलो न्यूटन मीटर। ये डेटा यहां लिखते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है? चलते हैं आगे, देखना। अब हमें क्या दिया गया, एक सिंपली सपोर्टेड बीम दी गई है जिसका जिसका इफेक्टिव स्पान कितना दिया हुआ है 5 मीटर। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पर टोटल लोड जो लग रहा है W, ये W लोड लग रहा है जो सेल्फ वेट भी, डेड लोड भी है और लाइव लोड भी लग रहा है, दोनों का इंक्लूडिंग वेट लग रहा है। तो देखना ध्यान से, ये स्पान कितना दे रखा है हमें 5 मीटर का स्पान दे रखा है। तो 5 मीटर पर इस W की वैल्यू निकालनी है। तो देखो फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ये सोम में भी पढ़ा होगा, और वही उसकी क्या होगी, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी होगी। तो इससे ज्यादा के लिए हम इसको थोड़ा ना डिजाइन कर सकते हैं। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, mu इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे, बेंडिंग मोमेंट के इक्वेट कर देंगे, और उसकी वैल्यू कितनी होती है WL²/8। और ये W कौन सा होगा, अल्टीमेट लोड, क्योंकि लिमिट स्टेट मेथड की बात कर रहे हो। लिमिट स्टेट मेथड में अल्टीमेट लोड काम आता है, जो एक तरीके से क्या होता है, डिजाइन जो लोड होता है वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक लोड मल्टीप्लाई बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ लोड। तो यहां पर देखना mu की वैल्यू कितनी है 181.66 इंटू 10 टू द पावर 6, या तो ऐसे लिख सकते हो या 181.66 किलो न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो। तो देखना किलो न्यूटन मीटर में रखते हैं तो WU इंटू 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8। यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी WU की, WU इज इक्वल टू 58.13 किलो न्यूटन पर मीटर। ये आपके पास ये जो WU लोड आ रहा था इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर है? बट देखना ध्यान से, WU लोड कौन सा हो गया जिसके लिए हम डिजाइन कर रहे हैं। तो अब हम इसको इस W लोड में कन्वर्ट कर रहे होंगे कि एक्चुअल इस स्ट्रक्चर पर कितना लोड लग रहा है, उसी को पूछा है हमसे। तो देखो जब भी हमें वर्किंग लोड निकालना, देखना वर्किंग लोड कैसे निकालते हैं, वर्किंग लोड इज इक्वल्स टू डिजाइन लोड डिवाइड बाई पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। आप पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी का हमने एक लेक्चर बना रखा है, उसमें जाके देखोगे, डिजाइन लोड नाम से एक लेक्चर बना रखा है जिसमें जाके देखोगे तो लोड के लिए जो जनरली डेड लोड और लाइव लोड काम में लेते हो उसके लिए लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू कितनी ली जाती है 1.5। तो यहां पर डिजाइन लोड कितना है 58.13 डिवाइड बाई पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी हो जाएगी लोड के लिए 1.5। तो ये जो वैल्यू आती है 58.13 डिवाइड बाई 1.5, ये आ जाएगा आपके पास 38.75 किलो न्यूटन पर मीटर। यहां तक बात समझ में आई। अब तक हमें ये पूछा था कि वर्किंग लोड कितना है, बट इसने एक साथ में इसके बाद लाइन मेंशन की थी, डू नॉट इग्नोर सेल्फ वेट ऑफ द बीम। तो मतलब हम यहां पर बीम का सेल्फ वेट को इग्नोर नहीं कर सकते। तो सेल्फ वेट को इग्नोर नहीं कर सकते तो देखना ध्यान से, मोमेंट का भी काम हो गया, इसको भी रफ कर देते हैं। तो देखना ध्यान से कि वर्किंग लोड जो दे रखा है अपने पास, हमारे पास वर्किंग लोड की वैल्यू कितनी है 38.75। अब बात आती है कि अगर हम इसका सेल्फ वेट कंसीडर करें, सेल्फ वेट निकालेंगे तो सेल्फ वेट का फॉर्मूला पता है आपको, देखना सेल्फ वेट ऑफ बीम इज इक्वल्स टू क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट गामा ऑफ कंक्रीट इंटू बी इंटू कैपिटल डी, मतलब टोटल डेप्थ काम आती है इसमें। तो गामा ऑफ कंक्रीट, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट की वैल्यू कितनी दी जाती है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब
और बी की वैल्यू यहाँ गिवन होगी, डी की वैल्यू यहाँ गिवन होगी, वो रख देंगे। तो देखो ध्यान से कि यहां पर हमें जो डेप्थ गिवन थी वो कौन सी थी, इफेक्टिव डेप्थ गिवन थी, मतलब हमें टोटल डेप्थ निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर हम कुछ डेटा अज्यूम करते हैं, अज्यूम इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव कवर हम अज्यूम कर लेते हैं 50 mm। देखो बीम के लिए जो इफेक्टिव कवर अज्यूम किया जाता है वो कैसे किया जाता है, थोड़ा सा मैं यहां डिटेल ले रहा हूं इसकी। देखो कंडीशन नहीं दी, माइल्ड, मॉडरेट, सीवर, वेरी सीवर, एक्सट्रीम, कोई भी कंडीशन नहीं दी, तो हम सबसे मिनिमम कंडीशन मान के चलते हैं माइल्ड कंडीशन। माइल्ड कंडीशन में मिनिमम कवर कितना है, 20 mm। अब बीम के लिए दो थे, IS 456 क्या कहता है और SP 34 क्या कहता है। IS 456 कहता है 20 mm और SP 34 कहता है 25 mm होना चाहिए नॉमिनल कवर। अब इसके बाद बात करते हैं, ये नॉमिनल कवर की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद रेनफोर्समेंट का जो डाया है, तो डाया कितना दे रखा है, मैक्सिमम डाया दैट इज 20 mm। तो यहां से जब हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 25 mm का नॉमिनल कवर निकल के आता है। देखना इसको देखोगे ध्यान से तो आपको ये पता चलेगा। देखो यहां पर बाद में जब हम इसकी डिजाइन करेंगे तो यहां पर एक स्टीरअप्स आएगा, स्टीरअप्स आएगा तो स्टीरअप्स का डाया होगा मिनिमम, अगर हम स्टीरअप्स का डाया माने तो 8 mm प्लस इसके डाया का हाफ। तो इसका मतलब अगर हम यहां पर इफेक्टिव कवर निकालना चाहें तो इफेक्टिव कवर हमारे पास क्या आएगा, 25 mm प्लस मिनिमम 5 स्टीरअप्स प्लस 5 एंड डिवाइड बाई 2, मतलब इसकी जगह तो क्या आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 2 10, मतलब 25 प्लस 10 35 हो गया। मतलब हमें 35 प्लस, अगर इसको 8 mm मिनिमम टू मिनिमम मानते हैं तो 35 प्लस 8 43 mm, 43 mm से कम कवर हम काम में नहीं ले सकते, इसीलिए हमने डायरेक्ट यहां पर क्या अज्यूम कर लिया 50 mm। तो यहां पर जो टोटल डेप्थ आ जाएगी, टोटल डेप्थ कितनी हो जाएगी, डी प्लस डीसी इफेक्टिव कवर दैट इज 600 mm प्लस 50 mm दैट इज 650 mm। तो डेड लोड कितना आ जाएगा, WD इज इक्वल टू 25 इंटू बी 0.3 इंटू 0.65, ये वैल्यू आपके पास आ गई। तो यहां से जब ये वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी 4.875 किलो न्यूटन पर मीटर, ये आपके पास डेड लोड आ गया। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब हमें इग्नोर नहीं करना डेड लोड को, तो डेड लोड को इग्नोर नहीं करना, देखना नेट सेफ। अब हम यहां तक हमने डेड लोड निकाल दिया। अब अगर हमें नेट सेफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वर्किंग लोड निकालना है तो उसको हम कैसे निकालेंगे कि जो वर्किंग लोड है उसमें से डेड लोड को माइनस कर देंगे। तो वर्किंग लोड में से जब डेड लोड को माइनस करेंगे तो देखना क्या आएगा आपके पास, यहां पर लिख रहा हूं नेट सेफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वर्किंग लोड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 38.75 माइनस 4.875। तो 38 में से 4 चला जाएगा, मतलब 38 वाला जो लोड है, 38 वाला लोड कौन सा था, वर्किंग लोड। वर्किंग लोड में से इसका डेड सेल्फ वेट है वो इग्नोर कर दो, मतलब सेल्फ वेट को इग्नोर नहीं करना, सेल्फ वेट को काम में लेना है, सॉरी। तो देखना ध्यान से, सेल्फ वेट को काम में लेते हैं तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा 3.875 किलो न्यूटन पर मीटर। यहां तक आपका सॉल्यूशन हो गया। तो इसमें आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जब बीम क्या कर रही हो, बीम में इस टाइप 1 क्वेश्चन तो जनरली नहीं पूछे जाते, वो तो आपके सेमेस्टर एग्जाम में काम आते हैं, डिप्लोमा में काम आते हैं, ठीक है। बट सेकंड टाइप की क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है, उसमें क्या करेगा, क्वेश्चन लेंथी हो गया और लेंथी प्रोसेस करने में कन्वेंशनल में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसको आप जब तक नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ऐसे ही टाइम लगेगा और आपको स्टेप्स याद नहीं होगी। तो आपको इस कन्वेंशनल पार्ट को करने का एक और बेनिफिट है कि आपको जो प्री एग्जाम है उसमें काफी सारे डेटा याद नहीं करने होते, जब आप इसको इस तरीके से डिटेल, हर चीज की डिटेल निकालते हो। तो क्लियर है यहां तक? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डिजाइन ऑफ बीम। थैंक यू।